ये जो मैं ये लेने वाला हूँ, जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ये एक बार एसबीआई के क्लरिकल मेंस में भी पूछा गया था, बट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके पूछा था। एक्चुअली ये मेंस में भी पूछा था। चलिए सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है ये 5 मार्क के क्वेश्चन में। आपको ना एग्जाम में ऐसा टेबल दिया रहता है, जिसमें लेटर्स होते हैं और कोड गिवन होता है। यहाँ पे आपको लेटर्स ऊपर लिखे होंगे और नीचे उसके कोड लिखे होते हैं। जैसे आर का कोड क्या दिया है, डॉलर। बी का कोड दिया है स्मॉल बी। एफ का कोड दिया है 6। सी का कोड दिया है 8। पी का कोड दिया है स्टार। कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ के ले लो। क्यू का कोड दिया है हैशटैग। ए का कोड दिया है परसेंटेज। आई का कोड दिया है 2। एच का कोड है कॉपीराइट। के का कोड है 4। यू का कोड है 7। टी का कोड है 9। ई का कोड है @ डब्ल्यू का कोड है 5 और एम का कोड है 3। देखो एग्जाम में आपको भी ऐसे दिया होगा, लेटर्स दिए होंगे और उसके अगेंस्ट जो कोड लिखा होगा ये आपको एग्जाम्स में गिवन होगा। साथ ही साथ आपको कंडीशन भी दिया जाता है, वो कंडीशन देख लो कैसे है। कंडीशन नंबर 1, ये 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ज्यादा 3 से 5 मार्क के बीच में क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले। इफ both the second and fifth element are vowels, the codes for both these are to be interchanged. Second, if the third element is a vowel and fourth element is a consonant, if the third element is vowel and the fourth a consonant, then element is to be coded as the code for the first element. Third दिया है, if the group of letters contains no vowels, the code for the first and last elements are to be interchanged. देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आपको टेबल दिया होगा, उसके ऊपर 3 कंडीशंस गिवन होंगे। कभी कभी 4 कंडीशन भी होता है, कभी कभी मैक्स टू मैक्स तो 4 ही होता है। 3 और 4 के बीच में कंडीशन होते हैं और टेबल दिया होता है। हमें क्या करना होता है, टेबल को तो एज इट इज रखना पड़ता है, बट कंडीशन को हमें बनाना पड़ता है शॉर्टकट तरीके से। तो हम लोग आगे कंडीशन बनाएंगे, देन इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 से 5 मार्क के बीच में पूछे जाते हैं।
तो हम लोग उसको कैसे टैकल करना है वो हम आगे सीखेंगे। इसके पहले आप ये नोट डाउन कर लो, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सर, हाँ बोलो। यू का कोड 7 है कि 1 है? यू का कोड है 7। अगर आपका एक बार लिख के हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए। ये लास्ट ईयर के एसबीआई के मेंस में 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस पूछे थे। बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस था, बस कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस था। आई थिंक उसमें वॉवेल वगैरह कुछ तो ऐड कर दिया था, बाकी ठीक था। हेमंत, आपका नाम के आगे ब्रांच का ये डाल दो। हेमंत दादर डाल दो आपके ब्रांच नाम के आगे। मिताली, आपके नाम के आगे प्लीज आपका ब्रांच का कोड डाल दो। आज कोई नया स्टूडेंट है क्या? प्लीज नाम बताइए। यस सर, प्रगति। प्रगति, ओके। और कोई है नया स्टूडेंट? और कोई नया स्टूडेंट है? निष्ठा, मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। ओके। देखो, मैं नए स्टूडेंट के लिए ये बोलना चाहूंगा कि आप ये तो हम लोग लास्ट चल रहा है हमारा, और ये समझ के चलो कि आपको भी यहाँ से कुछ ये जो चैप्टर है ऐसा कुछ ये डिपेंडेंट चैप्टर नहीं है, ना ही इसका कोई फॉर्मूला है। इसको पढ़ना है और डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो आप समझ के चलो कि आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सिर्फ समझ के चलो, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है और उसके बेस पे फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये समझ के चलो आपका पहला लेक्चर है, और ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएंगी। मैं आपको अभी फिलहाल तो क्वेश्चन दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये आज के बैच वालों के लिए भी नया है ये, ठीक है? क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलिए हो गया आपका, आप लोगों का लिख के प्लीज मुझे बताइए। हाँ सर। क्या मैं इसे रफ कर सकता हूँ? बताइए मुझे, क्या मैं रफ कर दूं? यस सर। ये दिख रहा है ना बोर्ड वहाँ पे? लास्ट का आपका कुछ छूटा होगा तो प्लीज लिख लो यहाँ पे।
डन एवरीवन, रफ कर दो। मुझे कंडीशन पढ़ के बताना पड़ेगा आप लोगों को। देखो हम लोग, मैं जो इस तरीके से बताने जा रहा हूँ कि देखो अभी यहाँ पे दिया है टेबल और उसके अगेंस्ट आपको दिया है 3 कंडीशन। तो हर क्वेश्चन पे आप कंडीशन पढ़ते तो नहीं बैठोगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? कि आप पहला क्वेश्चन ले रहे हो फिर सारे कंडीशन पढ़ रहे हो कि ये कंडीशन किस में जा रहा है, किस में मैच हो रहा है, क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे, वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं और उसको ही हम लोग नजर मतलब देख के एक बार हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला कंडीशन पढ़ो संतोष। If the both the second and fifth digits are vowel, the code एक for मिनट, एक मिनट आराम से पढ़ो। if the second and fifth are vowel, देखो if the second and fifth element आर वॉवेल। देखो सेकेंड और फिफ्थ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का मतलब समझो कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि वोल्टास लिख दिया, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है मतलब ये तो अल्फा में हो गया, उसमें क्या होता है कभी कभी कोड में भी आ जाता है। तो सेकेंड, ये जो सेकेंड वर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे जो फिफ्थ वर्ड है, सेकेंड और फिफ्थ वर्ड, उसकी बात चल रही है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, सेकेंड और फिफ्थ एलिमेंट आर वॉवेल। और सबको पता है ना वॉवेल क्या होता है? हाँ सर, वॉवेल क्या होता है बता दो। AEIOU, एग्जैक्टली बहुत लोग को वो भी नहीं पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। AEIOU ये हमारे वॉवेल होते हैं, इसको छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगर सेकेंड और फिफ्थ एलिमेंट हमारा वॉवेल हुआ देन क्या होगा, आगे संतोष पढ़ो। the code for both these are to be interchanged. देखो द कोड फॉर द बोथ एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज्ड, मतलब अगर सेकेंड नाम का सेकेंड वर्ड और नाम का फिफ्थ वर्ड अगर वो दोनों वॉवेल निकलते हैं तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। आपस में चेंज हो जाएंगे मतलब फिफ्थ का कोड बन जाएगा सेकेंड वाले की जगह पे और सेकेंड का कोड बन जाएगा फिफ्थ वाले जगह पे। क्लियर एवरीवन? पहला कंडीशन सबको समझ में आया? Yes sir. न्यू स्टूडेंट? हाँ सर। मुस्कान, निष्ठा, प्रगति, समझ में आया? यस सर। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड वाले कंडीशन पे। देखो अगर ये बन गया तो एक नजर में समझ में आता है, ये बनने के बाद वैसे क्या होता है बार बार पढ़ना पड़ता हमें हर क्वेश्चन में, ये बनने के बाद हमें डायरेक्टली समझ में आता है सेकंड और फिफ्थ वॉवेल है, इंटरचेंज कर दो। चलो सेकंड वाले कंडीशन पढ़ो संतोष। If the third element is the vowel इफ द थर्ड एलिमेंट इज वॉवेल, ठीक है, and fourth element is consonant, फोर्थ एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट। देखो जो अगर थर्ड वॉवेल है और फोर्थ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो वॉवेल नहीं होता, मतलब ABCD में जो वॉवेल होता है वो होता है AEIOU। अच्छा ये बताओ किसी को वॉवेल और कॉन्सोनेंट में किसी को डिटेल में जानना है? सबको पता है? प्लीज बताइए, कोई है जिसको वॉवेल और नहीं सर कॉन्सोनेंट में पता प्रॉब्लम है, है? पता है सर। कोई है तो प्लीज बता दीजिए, मैं दो मिनट बता दूंगा, तो प्रॉब्लम आगे समझ में नहीं आएगी। कोई है कि सबको पता है? बता दो हेमंत। हाँ सर। हाँ सर बता दीजिए। देखो देखो वॉवेल क्या होता है, हम क्या देखो अभी वॉवेल का मतलब ये होता है स्वर, स्वर बोलते हैं हम लोग हिंदी में। देखो वो पता है हम यहाँ पे हम लोग सीखते थे अ आ ई वाला, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसा सीखते थे, पता है राइट हेमंत? हाँ सर। तो ये जो होता है ये क्या करता है, ये स्वर होता है। स्वर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम रोहित है, तो ये रोहित है ना, यहाँ पे ये रोहित नाम है मेरा, तो वो र क्या हो गया, व्यंजन हो गया। र व्यंजन होता है ना, व्यंजन किसको बोलते हैं? हाँ सर। वो क ख ग घ वो वाला पता है, उसको हाँ बोलते हैं सर। व्यंजन। तो इसमें र व्यंजन हो गया,
ह व्यंजन हो गया और त व्यंजन हो गया। बट ये जो मात्राएं लिखी हुई हैं, यहाँ पे देखो, ये जो मात्राएं लिखी हुई है, ये ओ की मात्रा है, ये ई ये की जो ई की मात्रा है, ओ और ई की मात्रा है। तो ये जो मात्राएं होती है ना, तो ये जो साउंड निकलता है हमारे मुंह से, देखो रोहित, वो साउंड निकलता है, उसको स्वर बोलते हैं। मतलब वो स्वर स्वर होता है, मतलब किसी व्यंजन को साउंड के रूप में मतलब प्रॉपरली बोलने के लिए एलिजिबल बनाता है, उसको स्वर बोलते हैं, और ये व्यंजन हो गया। तो वॉवेल भी सेम ऐसे ही होता है। अभी देखो ये हिंदी में था, अभी इंग्लिश में बोलूं तो ये हो गया रोहित, ठीक है। तो देखो ओ जो होता है हमारा, और ये जो आई होता है, ओ और आई, ये हमारा हो जाएगा स्वर, मीन्स वॉवेल। और आर, एच और टी, जैसे र, ह, त, देखो र, ह, त क्या है हमारा, व्यंजन है ना हेमंत। हाँ सर, हाँ हाँ। तो वैसे देखो आर, एच, टी हमारा यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा, तो व्यंजन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। और वॉवेल जो होता है, जो मात्राएं के लिए काम में आती है, वो होता है स्वर। तो स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल। क्लियर। यस सर। और हिंदी और मराठी में बहुत सारे वॉवेल होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, अ आ ई ई, वो छोटा वो, एनक बिनक बहुत है। लेकिन इंग्लिश में हमारे ओनली 5 होते हैं। यहाँ पे देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये होता है वॉवेल। और ए बी सी डी, ए टू जेड के बीच में ये ए, ई, आई और यू को छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, व्यंजन को। और वॉवेल किसको बोलते हैं, स्वर को। हेमंत क्लियर। यस सर, क्लियर। चलिए, और किसी को डाउट था, सबको क्लियर हुआ। ये मैं क्यों ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे लगा सबको पता होगा कॉन्सोनेंट वॉवेल। बाद में जब प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लिया था मैंने, तभी एक स्टूडेंट का आया था डाउट कि सर वॉवेल व्यंजन होता क्या है, वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट होता क्या है। इसके लिए मैं पहले बता देना चाह रहा था यहाँ पे। चलिए, तो वॉवेल अगर बोला है थर्ड, इफ द थर्ड एलिमेंट इज वॉवेल एंड फोर्थ एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, देन the elements is to be coded as the code for the first element. the element is to be coded as per the first element. The Okay. element is to be coded as the code for the first element. ठीक है ना। तो देखो, अगर हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड एलिमेंट इज वॉवेल एंड द फोर्थ एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, मतलब तीसरा एलिमेंट वॉवेल होगा या चौथा एलिमेंट हमारा कॉन्सोनेंट होगा। जब ये कंडीशन आएगा, देन हमारे जो ये तीन दोनों कंडीशन के जो कोड होंगे, वो जो पहला वर्ड होगा, पहला एलिमेंट जो होगा, उसका जो कोड होगा, वो यहाँ पे दोनों टाइम पे लिखना है। क्लियर। कंडीशन समझ में आया कैसे लिखा हमने यहाँ पे। Yes. कोई है यहाँ पे जिसको डाउट है, प्लीज बताइए। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट्स क्लियर सर एवरीवन। सेकंड कंडीशन एक बार वापस बताओ ना। प्रगति, यहाँ पे लिखा है इफ द थर्ड एलिमेंट इज वॉवेल, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा नाम रोहित है, तो यहाँ पे क्या करना, थर्ड एलिमेंट कौन सा हो गया, एच हो गया। तो मैं वॉवेल ले लेता हूँ, कोई ऐसा नाम बताओ जिसमें वॉवेल थर्ड, फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे वॉवेल आ गया, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे वॉवेल आ गया और फोर्थ एलिमेंट कॉन्सोनेंट आ गया। तो मैं काम करता हूँ, दोनों चेंज कर देता हूँ, मेरा नाम आज से मेरा नाम यही हो गया। ठीक है। तो देखो, अब सपोज करो कि हमारा थर्ड एलिमेंट वॉवेल है एंड फोर्थ एलिमेंट कॉन्सोनेंट, तो आई क्या होता है हमारा, वॉवेल होता है, एच हमारा होता है कॉन्सोनेंट। तो थर्ड अगर वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट अगर हमारा फोर्थ वाला हो गया, जब ये कंडीशन मैच होगा, कोई भी एक वर्ड में, यहाँ पे वर्ड दिया जाता है, कोई भी एक वर्ड में ऐसा कंडीशन मैच हो गया, देन कोड फॉर द थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज टू बी फर्स्ट एलिमेंट। मतलब आर का जो कोड होगा, आर का कोड सपोज करो यहाँ पे दिया है $, तो ये दोनों का कोड आ जाएगा $। क्लियर प्रगति। यस सर। अच्छा, क्लियर। चलो, ये हो गया हमारा सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंडीशन। सॉरी, थर्ड कंडीशन पे आते हैं, पढ़ो संतोष। If the group of letter contain no vowel. इफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेन नो वोवेल्स, मतलब जो ऐसा नाम होगा जिसमें वोवेल बिल्कुल नहीं होगा, सारे कॉन्सोनेंट होंगे, देन क्या करना है बताओ। The code for the first and last element are to be interchanged. कोड फॉर द फर्स्ट एंड द And लास्ट last एलिमेंट
आर टू बी इंटरचेंज। मतलब अगर पूरे वर्ड में वॉवेल ना रहा, जैसे कोई ऐसा वर्ड लो जिसमें वॉवेल नहीं होता है, कोई भी ऐसा वर्ड फॉर एग्जांपल, उसमें अगर वॉवेल नहीं है, देन उसका जो पहला शब्द होगा और जो आखिरी शब्द होगा, तो जो उसका कोड होगा, तो पहले शब्द का कोड चला जाएगा आखिरी शब्द में और आखिरी शब्द का कोड चला जाएगा फर्स्ट में। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वो लास्ट एलिमेंट का कोड, और लास्ट एलिमेंट का कोड हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट का कोड। क्लियर एवरीवन? ये इसमें कंडीशन बनाने में किसी को डाउट आया? No, sir. क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन ही बनाना है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। कंडीशन बनाना आगे आपको, देन क्वेश्चन टैकल करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले 3 क्वेश्चंस लूंगा, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, देन रफ करके मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए आगे क्वेश्चंस दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? सर वॉइस नहीं आ रहा आवाज आपकी। नहीं आ सर रहा, आपका वॉइस गया। वॉइस आ रहा है। अपने आप म्यूट हो गया ये। चलो FAWUCI, देखो इसलिए हाथ में पकड़ना पड़ता है फोन को बार बार। FAWUCI, देखो ये नाम दिया है, बरोबर। अब आपको क्या करना पता है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको। तो देखो अभी ये क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये वर्ड में कौन सा वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। आप देखो पहले वाले कंडीशन में, देखो पहले वाले कंडीशन में सेकेंड वर्ड चाहिए हमें वॉवेल और फिफ्थ वर्ड चाहिए वॉवेल। तो क्या यहाँ पे चेक करो, क्या सेकेंड हमारा नहीं है। वॉवेल है क्या? बिल्कुल है ना, सेकंड है, फिफ्थ नहीं है। है, सेकेंड है, फिफ्थ बट नहीं है। फिफ्थ हमारा वॉवेल नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन दोनों मैच नहीं हुआ, मतलब एक सेकेंड पे वॉवेल आ गया बट फिफ्थ पे कॉन्सोनेंट आ गया, बट ये मैच मत कर देना, ये क्या हो जाएगा, दोनों चाहिए कंडीशन, मतलब सेकेंड वॉवेल फिफ्थ भी वॉवेल। तो अगर ये दोनों होगा देन हम लोग ये इंटरचेंज करेंगे, बट यहाँ पे क्या सेकेंड एंड फिफ्थ वॉवेल है क्या? बताइए स्टूडेंट। नहीं। नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो थर्ड वॉवेल चाहिए और फोर्थ कॉन्सोनेंट चाहिए, क्या हमारा थर्ड वॉवेल है क्या? नो। नहीं। नो नहीं है। और तो ये भी सेकंड वाला भी हमारा नहीं होगा। अब पूरे वर्ड में नो वॉवेल, मतलब एक भी वॉवेल ना हो, तो बट यहाँ पे तो वॉवेल गिवन है, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। देखो हमने यहाँ तक सीखा था कि अगर कंडीशन फॉलो होगा देन हम लोग कोड वगैरह चेंज करेंगे एज पर दी कंडीशन, बट अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो तो क्या करेंगे? बहुत आसान हो जाता है। यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा जिसका कोड लिखा है वहां पे लिख लेंगे। जैसे एफ का कोड क्या दिया है 6, यहाँ पे 6 लिख लो। ए का कोड दिया है यहाँ पे परसेंटेज लिख लो। डब्ल्यू का कोड दिया है यहाँ पे 5 लिख लो। यू का कोड दिया है 7 लिख लो। सी का कोड दिया है 8 लिख लो। आई का कोड दिया है 2, ये लिख लो, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? Yes. मतलब यस सर। मतलब हमने क्या सीखा, अगर तीनों कंडीशन मैच, तीनों में से कोई एक कंडीशन या दो कंडीशन या तीनों कंडीशन मैच होता हो देन अप्लाई करेंगे, बट कंडीशन मैच नहीं हो तो क्या करेंगे? सीधा सीधा कोड लिखेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट? नया स्टूडेंट बताइए मुझे। नो सर। प्रगति, प्रगति, नहीं सर, नो निष्ठा, सर, नो सर। निष्ठा डन। चलो ओल्ड स्टूडेंट प्लीज बताइए, किसी को डाउट है इसमें? No, ये sir. हमारा नहीं। सैंपल क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन है, No, मैं पहले sir. बता रहा हूँ, No, ये हमारा sir. सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, नहीं रफ नहीं करता हूँ, आप लोग लिख लेना बाद में। क्वेश्चन 2 यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है UECTAP, ये नाम दिया है। अब देखो ये वाले वर्ड में फर्स्ट कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? फर्स्ट सेकेंड वाला। वॉवेल, फर्स्ट हो यहाँ रहा पे है। सेकेंड वॉवेल है। फिफ्थ वॉवेल, देन फिफ्थ भी वॉवेल है। Voila, पहला sir. तो Interchange. अगेन वापस आवाज क्या आवाज क्या? नहीं सर। नहीं sir. नहीं सर है। तो देखो सेकेंड वॉवेल होगा और फिफ्थ वॉवेल होगा, तो ये कंडीशन इसमें मैच हो रहा है। अब देखो थर्ड वॉवेल, क्या थर्ड वॉवेल है क्या? नहीं है, तो मैच नहीं हो रहा है। नो वॉवेल, वॉवेल तो गिवन है, तो मतलब एक ही कंडीशन मैच हो रहा है। तो अभी क्या बोला है यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में कि अगर आपका सेकेंड वर्ड वॉवेल हो, तो यहाँ पे सेकेंड वॉवेल ही दिया हुआ है। अगर आपका फिफ्थ वर्ड वॉवेल हो देन फिफ्थ भी वॉवेल दिया है।
तो दोनों के कोड जो होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो ए का कोड हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है परसेंटेज। परसेंटेज, तो ये ए का कोड चला जाएगा ई के पास, क्यों, ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। और ई का कोड क्या है देख लो, @, एट द रेट, तो एट द रेट का कोड चला जाएगा ए के पास, और बाकी जो वर्ड्स हैं उसके कोड एज इट इज लिखना है हमें। जैसे यू का कोड क्या दिया है यहाँ पर 7, ठीक है, सी का कोड दिया हुआ है 8, और 9, टी का कोड दिया है 9, और पी का कोड दिया है स्टार। स्टार। तो बाकी एज इट इज लिखना है, जिसका कोड चेंज करना एज पर द कंडीशन वो चेंज कर लेंगे पहले, और बाकी का कोड एज इट इज लिख लेंगे। सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? No नो doubt. सर। नो डाउट। थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये सैंपल क्वेश्चन है, इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे, अगला वाला आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दूंगा। यहाँ पे लिखा है TFAQIM, ये दिया है। अब मैच करो, इसमें से तीनों में से कौन सा कोड मैच हो रहा है, कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? सेकंड हो रहा है, सेकंड वाला। ओके चेक करते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वॉवेल होना चाहिए, बट सेकंड तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो होगा नहीं। थर्ड वाला बोल रहा है नो वॉवेल, बट यहाँ पे तो वॉवेल गिवन है तो ये भी होगा नहीं। यहाँ पे देख लो, थर्ड वॉवेल चाहिए तो यहाँ पे थर्ड वॉवेल हो गया, फोर्थ कॉन्सोनेंट चाहिए तो फोर्थ कॉन्सोनेंट हो गया। तो हमारा कंडीशन क्या बोलता है, जब भी ऐसा कंडीशन हो सेकंड वाला, तो थर्ड और फोर्थ का कोड क्या हो जाएगा, एज पर दी फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है टी, और टी का कोड क्या है हमारा 9, तो ए के जगह पे भी 9 आएगा और क्यू के जगह पे भी 9 आएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड वॉवेल हो और फोर्थ कॉन्सोनेंट हो, तो इन दोनों के कोड फर्स्ट वाले एलिमेंट से हो जाएंगे, और इवन फर्स्ट वाला कोड भी हमारा 9 ही रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। अभी Yes, एफ का sir. कोड देखो क्या है 6, Six. यहाँ पे लिख लो। आई का कोड क्या दिया है 2, यहाँ पे लिख लो। एम का कोड क्या दिया है 3, यहाँ पे लिख लो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा सैंपल क्वेश्चन, जो आपको पूरी तरह से समझाने के लिए था। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दूंगा आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे ये जानना है, अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन लिया है और कंडीशन बनाए हैं अभी तक, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ है डाउट, बताइए। नहीं सर। सर थर्ड बोलो वाला फिर प्रिंसी। से बताइए ना, थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड वाला मुझे बताओ मैम, कि इसमें से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, आप बताइए। सेकेंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला क्यों हो रहा है, क्योंकि थर्ड एलिमेंट वॉवेल होना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट ए दिया हुआ है तो ये वॉवेल हो गया। फोर्थ हमारा हाँ। कॉन्सोनेंट, तो क्यों दिया, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, हमारे कंडीशन में, कि थर्ड एंड फोर्थ अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट रेस्पेक्टिवली हो, देन हमारा जो कोड होगा ये दोनों का जो कोड होगा वो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसके कोड भी वहां पे लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, टी है ना, हाँ। तो टी का कोड भी 9 होगा, प्लस जो थर्ड एंड फोर्थ वाला कोड भी एज पर दी टी के कोड से जैसा होगा। तो देखो पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं। टी का कोड क्या है, यहाँ पे 9 है, तो ए का नीचे 9 लिखो और क्यू के नीचे भी 9 लिखो, और बाकी के जो कोड दिए एज इट इज लिख लो। तो टी का कोड क्या दिया है 9, अगेन यहाँ पे आ जाएगा। एफ का कोड क्या दिया है 6, यहाँ पे लिख लो। आई का कोड दिया है 2 और एम का कोड दिया है 3। समझ में आया प्रिंसी? हाँ सर समझी। ठीक है, और किसी को डाउट है? स्टूडेंट्स बताइए, और किसी को डाउट है? एनी डाउट? इसे नोट डाउन कर लो अगर डाउट नो है। सर, नो डाउट। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस हो को गया नोट डाउन सर, कर हो लीजिए। गया। और सर। बाकी लोग का हो गया क्या लिख के? यस। चलिए, तो क्या मैं रफ कर दूं नहीं इसे? सर, हाँ लिख लो, सर एक मिनट। हाँ लिख लो लिख लो।
हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए। हो गया सर। ओके, क्या मैं रफ कर दूं? स्टूडेंट्स बताइए। हाँ। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। डिजिट सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है और लेटर का कोड नीचे दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। One, two, three, four, five, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोर्ड विजिबल है? लाइन तक विजिबल है ना? दिख रहा है हाँ बोर्ड? हाँ सर। 1 का कोड है बी, हैशटैग का कोड है डी, डॉलर का कोड है ई, 9 का कोड है एन, 8 का कोड है आई, 6 का कोड है वी, परसेंटेज का कोड है आर, @ कोड है जी, कॉपीराइट का कोड है एच, 7 का कोड है के, 2 का कोड है टी, 4 का कोड है जे, स्टार का कोड हो गया पी, 3 का कोड है एफ, 5 का कोड हो गया ए। ये तो हो गया हमारा टेबल। चलो अब आते हैं कंडीशन पे। कंडीशंस क्या है? नंबर 1, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट elements in the group are odd digit, both are to be coded as per as y. Second, if the first element is a symbol and the last element is an even digit, the codes for the first and last elements are to be interchanged. Third, if the first elements is an odd digit and the last elements is symbol, both are to be coded as Z. Fourth, if the first
element is an even digit and the last element is odd digit. Both are to be coded as the code for the odd digit. सबको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, राइटिंग पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स बताइए कि हाँ सबको सर, क्लियर हाँ विजिबल है ना? चलिए सर इसे लिख लीजिए। और कंडीशन बनाइए, अगर कंडीशन बन गया या नहीं बन रहा है वो भी बताइए। बन चुका है। बन गया? वेरी गुड, बाकी लोग का हो जाने दो। हम लोगों ने कोड लिया ही नहीं ना आज का। हाँ आज सर, का नहीं अधूरा रह गया है, तो ये इतना बड़ा कैसे छूट सकता है हमारा? चलो तो मैं बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे अभी गूगल किया है, मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ, एक सब पहले बता रहा हूँ ना, तो सोचोगे सर इतना कहाँ से लाते हो। देखो ये गूगल से बोल रहा हूँ। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। समझा आपको? हाँ समझा। तो सभी लोग यहाँ पे जो लोग नए हैं, तो ये मत सोचो कि हमें आ रहा नहीं है, आगे क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जो लोग अभी एक्सपर्ट बने हैं वो भी वो दौर से गुजर चुके हैं। तो आप भी वो दौर से गुजरो और एक्सपर्ट बनो। इन शॉर्ट, पढ़ाई करो, मेहनत करो और सिलेक्शन ले लो। एसबीआई का एग्जाम कभी है? सर पोस्टपोन हो गया ना। पोस्टपोन हो गया ना, मतलब आपको टाइम मिल गया और पढ़ाई करने का। नहीं बन रहा है क्या चारों कंडीशन? नए स्टूडेंट बताइए, प्रगति एंड हर्षिता, मुस्कान, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बस इतना बता दो। वेट सर, हाँ बन रहा है सर, बन रहा है ना? ओके बन रहा है। ठीक। पूजा का हो गया, वेरी गुड पूजा। और हमारे पुराने शार्प शूटर लोग ने बना कि नहीं बना? संतोष का बना है, और बाकी लोग? अनिकेत हाँ बन गया सर। बन गया, वेरी गुड। हेमंत, मिताली, हाँ सर, डन सर। डन डन। सर। प्रगति बन गया। बन गया। प्रिंसी, संतोष का तो हो गया। रितिका हाँ सर। बना के नहीं? रितिका डन।
स्वप्नाली, Yes, sir. स्नेहल, Done. ओके, तो सबका बन गया है। सिर्फ नए स्टूडेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, जस्ट उनका हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। सब बन गया। बन गया? हाँ सर हो गया। अर्शिता का हो गया है और मेरा भी बन गया। कोमल का भी हो गया। बन very गया good. सर। मुस्कान का हो गया। प्रगति, प्रगति बताओ, प्रगति बताओ, प्रगति सर मेरा अभी तक बना नहीं है, मैं बना रही हूँ। कौन सा चल रहा है वैसे, कौन सा कंडीशन चल रहा है? थर्ड वाला। थर्ड वाला बना लो। यस सर बन गया। डन। चलिए, क्या मैं रफ कर दूं ये कंडीशन को? Yes, sir. संतोष पढ़ो पहला कंडीशन। If both the first and the last element in the group are odd digit, both are the coded as Y. फिर से पढ़ो। बोथ फर्स्ट एंड If लास्ट, हाँ, elements in the group are odd digit, ऑड डिजिट, ऑड, ओके, दोनों अगर ऑड हो देन both are coded as Y. बोथ आर कोडेड एज वाई। बहुत सिंपल है। अगर आपका पहला और आखिरी डिजिट अगर आपका ऑड हो, ऑड नंबर्स क्या होते हैं पहले ये बता दो। ऑड नंबर्स क्या होते Not हैं? divisible by 2. ठीक है, जो दो से डिविजिबल नहीं होता उसको बोलते हैं ऑड डिजिट। और इवन वो होता है जो दो से डिविजिबल होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो देखो दो का एडिशन है, दो का मल्टीपल है। तो ये ऐसे जब नंबर्स आते हैं दो से डिविजिबल है कि नहीं मुझे बताओ, दो से कट हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो ये होता है इवन। अब देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये होता है हमारा ऑड। ऑड जो होता है वो इवन को छोड़ के, जैसे आपने पढ़ा था ना अभी जस्ट, वॉवेल को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है, तो सेम थिंग। तो दो से डिविजिबल हो उसको छोड़ के बाकी सब ऑड है। क्लियर? Yes, sir. चलिए, अगर फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज ऑड डिजिट देन बोथ आर टू बी कोडेड एज y, राइट? ये था, ये हमने लिया। Yes, sir. Yes. सेकंड पढ़ो। If first element is symbol, ओके, अगर ये मैं सिंबल ले रहा हूँ जस्ट एक एग्जांपल के लिए, आप ये इसको कंसीडर मत कर लेना। मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो आगे बढ़ो। फर्स्ट and सिंबल the है last element is even digit. इवन डिजिट, इवन आ गया मतलब दो से डिविजिबल वाला, ठीक है? The code Then- for the first and last element are to be interchanged. The code for the first and the last element are to be interchanged. इंटरचेंज हो जाएगा मतलब अगर हमारा फर्स्ट डिजिट जो होगा सिंबल होगा एंड लास्ट डिजिट इवन होगा तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में किसी को डाउट है? No, sir. क्लियर एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. चलिए थर्ड आ जाओ, पढ़ो। If the first element is an odd number, odd digit, और if the first element is odd digit then and the last element is symbol, symbol है लास्ट एलिमेंट। फिर कंडीशन both क्या are है? coded as Y. both are as coded as Two. Z. Coded as ZA or Sorry. 2 है वो। Z, Z। अगर 2 को कोड कर देंगे तो फिर 2 तो यहाँ पे गिवन है ना, Z आई थिंक नहीं होगा, 2 गिवन है तो वो कोड का हाँ, कोड नहीं Z. बनेगा, तो Z होगा। चलो कोई बात नहीं, वो 2 है, वो आपको मेरे लिखने में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन Z है वो।
ठीक है, चलो फोर्थ पे आ जाओ। हाँ, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि फर्स्ट ऑड एंड लास्ट सिंबल दिया हो आपके ग्रुप में, देन अगर ऐसा दिया होगा तो दोनों को हम लोग जेड मार्क करेंगे। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। If the first element is an even digit इवन, देन and the last element is odd digit, और both are to be coded as odd digit. बोथ आर टू बी कोडेड एज ऑड डिजिट। देखो, मींस देखो ऑड code का जो रहेगा वो ऑड ही रहेगा, देन जो ऑड का जो कोड होगा वो इवन में भी जाएगा। याद रखना, जो ऑड का कोड होगा वो ऑड में भी जाएगा, देन ऑड का कोड इवन में भी जाने वाला है। समझ में आया सबको? yes sir. लास्ट वाला समझ में आया? अरे जागो ग्राहक जागो, यस सर। दौड़ के Yes, sir. भागो। जागो मोहन प्यारे। मॉर्निंग में एकदम ऐसे सुस्त पड़े हो। बताओ, लास्ट का डिजिट अगर ऑड हो और फर्स्ट इवन हो, जब ये कंडीशन ऐसा आया, देन लास्ट वाला जो ऑड का जो कोड होगा वही कोड फर्स्ट वाले में भी होगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. yes sir. yes sir, yes sir. how the चार दोस्त? पांच लोग चलो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, $9.5 #1। क्वेश्चन नंबर 2, 8% कॉपीराइट 3 #5। क्वेश्चन नंबर 3 विजिबल है यहाँ पे? कॉपीराइट 8143 स्टार और ये हमारा हो गया डॉलर। सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा? आंसर दे दो। कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, क्या आंसर आने वाला है? सर फर्स्ट में फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा फर्स्ट में फर्स्ट डायरेक्ट कोड लिख लो आपके बुक में। सभी लोग आपके बुक में ये तीनों वाला कोड लिख लो, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैच कर लेना कि जो मैंने लिखा है वो आपके बुक से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तीनों हो जाएगा तो प्लीज मुझे बता देना कि आपका तीनों का आंसर निकल गया है, बता देना। है। हो गया सर। वेरी गुड। पूजा पूजा हो गया डन? यस सर। वेरी गुड। दीपाली मैम हो गया, संतोष का हो गया, दीपाली मैम, गौरव, हाँ एक हो गया, एक बाकी है। Done, sir. ओके, कोमल, मिताली, निशा, पूनम, प्रथमेश, प्रिंसी, रितिका, साक्षी। साक्षी आपके नाम के आगे आपका जहाँ पे आपने एडमिशन लिया जिस ब्रांच में, वो आके नाम मेंशन कर दो। अनिकेत आप भी कर दो। बादल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड बादल। प्रियंका डन। स्वप्नाली, स्नेहल, डन सर। प्रगति का हो गया, वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड अर्शिता। मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? कोई है ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा, बाउंस हो रहा है सिर से, सिर के ऊपर से? है कोई ऐसा? प्लीज बता दीजिए, मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज बताइए कोई है जिसे समझ में नहीं आया? इस खामोशी को मैं क्या समझू? हाँ समझू या ना समझू? अरे बताइए अरे बताइए कोई है जिसको डाउट है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है ये मैं अरे बोलो। नो सर। नहीं सर, नहीं है ना समझा। तो
हाँ तो ऐसा बोलो ना, मैं ब्लैंक, मैं मतलब ऐसा लगता है मैं खुद से बात कर रहा हूँ, फिर बोलो तो सही। चलो प्रियंका का भी हो गया, वेरी गुड। सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे कि वेट Yes, करना sir. है? कोई कर रहा है यहाँ तो पे? करते हैं। सर सॉल्व कीजिए। ओके चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। यहाँ पे देखो, अगर हमारा ये वाला, अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट दिया है टोटल एलिमेंट ग्रुप का, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट ऑड, यहाँ पे फर्स्ट ऑड दिया हुआ है और लास्ट ऑड, देन लास्ट भी ऑड दिया हो, तो पहला वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है। सेकंड वाले पे देखो, फर्स्ट ऑड दिया है बट लास्ट सिंबल दिया है, बट लास्ट यहाँ पे सिंबल है क्या? नहीं है ना, तो ये तो नहीं हो रहा है। फर्स्ट सिंबल दिया है क्या? नहीं है। फर्स्ट इवन दिया है क्या? नहीं है। तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? ओनली First. फर्स्ट वाला। तो देखो, अगर फर्स्ट ऑड है और लास्ट ऑड है तो दोनों का कोड y लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की जगह पे y लिखेंगे और 1 की जगह पे भी y लिखेंगे, और बाकी जितने स्पेसेस हैं यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे जो कोड दिया हुआ है। डॉलर का कोड दिया है e, 9 का कोड क्या दिया है n, 5 का कोड क्या दिया है a, और हैशटैग का कोड क्या दिया है d। आंसर सबका यही आया था, और ये लास्ट का हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir, चलिए यही Yes, sir. आया। Yes. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इस वर्ड को देखो और मैच करो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑड, यहाँ पे Odd. फर्स्ट ऑड, तो ये तो ऑड है नहीं, तो दोनों कंडीशन मैच होगा नहीं। फर्स्ट सिंबल यहाँ पे है नहीं, मैच होगा नहीं। फर्स्ट इवेंट, तो यस यहाँ पे इवन है, और लास्ट में ऑड, तो लास्ट में ऑड है। तो जब भी, तो यहाँ पे फोर्थ वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। जब भी ये फोर्थ वाला कंडीशन क्या बोलता है कि फर्स्ट इवन हो और लास्ट ऑड हो, तो दोनों के कोड ऑड के एज पर कोडेड होना चाहिए। तो देखो, ऑड का 5 का कोड क्या है हमारा? ए है, A. तो 5 के कोड की जगह पे भी ए आएगा और 8 के कोड की जगह पर भी ए आएगा हमारा। अब बाकी यहाँ पे कोड यहाँ पे लिख लो। तो परसेंटेज का कोड क्या दिया है? आर। कॉपीराइट का कोड दिया है एच, 3 का कोड दिया है एफ, और हैशटैग का कोड दिया है डी। क्या सबका यही आया था आंसर? Yes, sir. बताइए। Yes, हाँ sir. sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं। देन देखो यहाँ पे फर्स्ट इवन डिजिट है, तो ये देखो फर्स्ट ऑड है, फर्स्ट ऑड है तो होगा नहीं। फर्स्ट हमारा सिंबल है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इवन दिया हुआ है। फर्स्ट इवन है तो ये हो सकता है, बट लास्ट ऑड की बात कर रहा है, हमारे यहाँ पे सिंबल है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करें, जब हमारा चारों मैच नहीं हुआ तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? ऊपर से देख के डायरेक्टली। एग्जैक्टली डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट लिख लो। 8 का कोड हो गया आई, 1 का कोड हो गया हमारा बी, 4 का कोड हो गया हमारा जे, देन 3 का कोड हो गया एफ, स्टार का हो गया हमारा यहाँ पे पी, डॉलर का कोड हो गया ई। सबका ऐसे आंसर आया था। Yes, सर sir. कॉपीराइट Yes, भी है sir. ना आगे वाला, एच कॉपीराइट भी आएगा ना। कहाँ पे कॉपीराइट? 3 के नीचे ही लिखा है आपने, ये बोल रहे हो, इसका यहाँ बोल पे रहे हो यहाँ क्या? पे। हाँ ये यही बोल अरे रहे हो वो ना, यही क्वेश्चन? कंडीशन है, 3 कंडीशन। अरे कंडीशन तो ये कहते हैं ना सर, फर्स्ट ऑड अच्छा लास्ट सिंबल। ये बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये यहाँ पे कंडीशन नंबर है, मतलब वो 1 नहीं 2 तो सर, आपने यहाँ पे 3 के नीचे ही ये कॉपीराइट का दिया कॉपीराइट। ना। ओके ओके, तो ले लो एच। चलो, कॉपीराइट है क्या? हाँ कॉपीराइट नहीं है है। सर। हाँ कॉपीराइट है यहाँ पे अच्छा, कॉपीराइट है, एच है। कोई फर्क नहीं तो पड़ता लिया ही वैसे नहीं। भी, कोई बात नहीं। वैसे भी को सिंबल और इवेंट, अगर फर्स्ट सपोज करो सिंबल दिया हुआ है बट लास्ट इवेंट चाहिए ना, तो लास्ट में सिंबल है तो वो तो कोड एज इट इज आने वाला, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलो अब इसके एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देन हम लोग 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे हमारे जो कल सर के ऐसा नहीं पेंडिंग थे। होता ना, एक ही टाइम पे क्वेश्चन में 2 कंडीशन मतलब ये होते रहेंगे, फुलफिल होता है होते रहेंगे। होता है होता है होता है होता है, इसलिए तो मैं लेता हूँ, सारे कंडीशन मैच करता हूँ। देखो अगर एक टाइम पे 2 कंडीशन मैच हो गया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक टाइम पे 2 कंडीशन की। जैसे देखो, फर्स्ट ऑड यहाँ पे ऑड था, लास्ट ऑड यहाँ पे ऑड था। अब ना क्या करेंगे पता है, यहाँ पे सपोज करो सेकंड आपका सिंबल हो गया, सेकंड आपका सिंबल हो गया, और सेकंड एंड और द सेकंड फिफ्थ भी लास्ट, सिंबल ले लो। फिफ्थ यहाँ पे ले लेता हूँ।
सिंबल ले लेता हूँ, ठीक है। जब ऐसे कंडीशन आगे दोनों कंडीशन एक साथ आते हैं तो देखो, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। दो कंडीशन जब एक ही वर्ड में फॉलो होगा, देन वो कंडीशन हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉलो करना है हमें। अच्छा अच्छा समझ गया। देखो फर्स्ट ऑड है तो इसको ऑड है, यहाँ पे लास्ट ऑड है, कहाँ गया, लास्ट ऑड है तो यहाँ पे भी ऑड है। तो पहला वाला कंडीशन तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। फर्स्ट ऑड है, लास्ट सिंबल है क्या, नहीं है। तो देखो सेकंड सिंबल दिया है, फिफ्थ सिंबल दिया है, तो ये थर्ड वाला फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फॉलो हो रहा है। और फर्स्ट इवन है तो ये हो रहा नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन एक ही वर्ड में फॉलो हो तो क्या करना है, आपको जो जो दिया होगा ना उसको पहले पुट करो। जैसे फर्स्ट और लास्ट की बात चल रही है, सेकंड और फिफ्थ की बात चल रही है, तो उसको पहले पुट करो। जैसे देखो कितने वर्ड्स हैं, एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट यहाँ पे ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट, पहला कौन सा कंडीशन फॉलो हुआ था हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फॉलो हुआ था। तो जो फर्स्ट और लास्ट की बात हो पहले उसको पुट कर लो, y, ठीक है। अब सेकंड और फिफ्थ वाला इंटरचेंज हो गया था, तो हैशटैग का कोड क्या यहाँ पे दिया हुआ है, डी, तो यहाँ पे डी ले लो। डॉलर का कोड दिया है ई, यहाँ पे ले लो, बस हमारा काम बन गया। बाकी दो एज इट इज लिख लो। 9 का कोड क्या है, एन, और 5 का कोड क्या है, ए, ऐसा बनेगा। सब कुछ समझ में आया। अगर एक Yes, sir. वर्ड में दो कंडीशन Yes, sir. फॉलो होगा तो क्या करना होगा, क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे इसके ऊपर, देन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, और एक एक मार्क वाले क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं रफ कर दूं। हाँ सर। Yes, sir. लेटर दिया हुआ है, देन उसके अगेंस्ट जो कोड दिया है वो डिजिट में है और सिंबल में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एम डी आर पी ए टी डब्ल्यू ई आई एफ एच यू के जेड। एम डी आर पी ए टी डब्ल्यू ई आई एफ एच यू के जेड। कोड दिया है 5 6 हैशटैग 781 $2% 3 copyright 49। कंडीशन गिवन है नंबर 1, if the first letter is a consonant and the last letter is a vowel, their codes are to be interchanged. Second condition, if both the first and last elements
are vowels, both are to be coded as star. Third, if the first letter is vowel and the last letter is a consonant, both are to be coded as the code for the consonant. चलिए कंडीशन बनाइए. Done. डन. चलिए. Done, sir. वेरी गुड. Done. वेरी गुड. वेरी गुड. Done, sir. वेरी गुड. चलो मैं आपको थोड़ा सा एक चुटकुला सुनाता हूँ. यहाँ पे टीचर पूछती है भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है. तो स्टूडेंट बोलते हैं भावना. तो टीचर बोलती कैसे. तो स्टूडेंट्स बोलते हैं क्योंकि सब इसमें बह जाते हैं. थोड़ा सा अजीब था. दुख भरा था. हाँ. हाँ, थोड़ा सा अजीब था ना ये. उतना मजा नहीं आया. चलो बाकी लोग हो गया. यस सर. ये थोड़ा अच्छा है. ताऊ मास्टर से पूछता है मेरा छोरा पढ़ाई में कैसा है. तो मास्टर बोलता है चौधरी यूं समझ ले आर्यभट्ट ने जीरो की खोज इसके खातिर ही की थी. ये सही था. थोड़ा सही था. ये सही था. मजा. ये मजा आ गया. ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ. चलो रब कर दो मैं. Yes, sir. चलिए यहाँ पे रब कर देता हूँ. चलो पहला कंडीशन पढ़ो संतोष. If first letter is consonant ओके. and the last letter is vowel, ओके. their code are to be interchanged. ओके. चलो सेकंड पढ़ो. सेकंड कंडीशन. If the both first and the last element are vowels, वोवेल. ओके. both are to be coded as star. स्टार कोड हो जाएगा दोनों का. चलिए थर्ड पढ़िए. If the first letter is vowel ओके. and the last letter is consonant, कॉन्सोनेंट. देन both are to be coded as the code for the consonant. कॉन्सोनेंट. ठीक है. मतलब फर्स्ट वोवेल लास्ट कॉन्सोनेंट होगा तो दोनों के कोड कॉन्सोनेंट के एज पर भी होना चाहिए. सबका कंडीशन ऐसे ही बना था. कोई है जिसका Yes, कंडीशन sir. अलग बना था. हाँ सर, ऐसे ही बना. सबका. चलिए मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करता हूँ जोक सुनाओ मोटिवेट करूँ लेकिन आप बोलते ही नहीं हो. हम बताओ. लोग सपोर्ट कर रहे हैं. कोई बोलता ही नहीं है. क्या हो गया ये. स्टैंड अप करना चालू कर दो. चलो ये फर्स्ट वर्ड. सेकंड वर्ड. थर्ड वर्ड. फोर्थ वन.
फिफ्थ वन, चलिए आंसर। तो फिर कोई जोक है क्या? हाँ जोक है, शेयर करूँ क्या जोक? Yes, sir. करो सर। हाँ सर, देखो इसमें 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 Done, sir. इसमें ओके वेरी गुड। देखो यहाँ पे लिखा है, टीचर पूछता है, टीचर बोलता है आज की ऑनलाइन क्लास समाप्त, कुछ डाउट हो तो पूछ हाँ, लो। आपकी बेटी का नंबर तो स्टूडेंट बीच में आई थी वो बेटी, हाँ पता है। यहाँ पे स्टूडेंट बोलता है बीच में जो चाय देने आई थी वो आपकी बेटी थी क्या? यार लाते कहाँ से ये सब? चलो, ये मैं जोक भी वही मारता हूँ जो टीचर के रिलेटेड होता है, तो मैं बाउंड के अंदर रह के, एक बाउंड्री के अंदर ही रह के जोक मार रहा हूँ मैं। अरे थोड़े मोटिवेट रहो सुबह सुबह। आधे लोग तो अभी भी सदमे में लगे। आधे लोग थोड़े से खुश रहो यार, बोलो फटाफट आंसर करो, एकदम मोटिवेट रहो सुबह सुबह एकदम। हो गया। बाकी लोग बताओ। Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड। प्रगति और हर्षिता का तो हो गया। देन मुस्कान। डन सर। वेरी गुड। डन सर। संतोष आपका हो गया। रितिका, प्रियंका। रितिका डन, प्रियंका डन सर। यस सर। ओके। बादल हो गया। दीपाली मैम डन, लास्ट है। लास्ट है। Okay. गौरव, डन सर। हरीश, हर्षिता हो गया। हर्षिता डन का तो हो सर। गया। हेमंत, डन हेमंत सर। डन। संतोष आपका भी हो गया ना? यस सर। प्रिंसी हुआ कि नहीं? प्रथमेश हुआ? हाँ सर हो गया। हुआ। निष्ठा का भी हो गया है। वेरी गुड। बादल का भी हो गया। चलिए सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे। यस सर। चलिए देखो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन पे मैच करो कौन सा वाला कंडीशन जाएगा। तो पहला टी क्या है? टी पहले देखो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल है, ये तो होगा नहीं। ये भी फर्स्ट वॉवेल, ये तो होगा नहीं। ये वाला ट्राई करो। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट देन लास्ट वॉवेल, तो फर्स्ट तो कॉन्सोनेंट बट लास्ट भी कॉन्सोनेंट ही है। तो अब ये क्या करें? कंडीशन तो मैच हुआ नहीं, एज इट इज लिखना पड़ेगा। लिख लो। Yes. 1 कॉपीराइट, 4 6 2 7। सबका आंसर यही था। यस sir. सर। हाँ सर। So, चलिए सेकंड पे आते। इसका अलग आया क्या आंसर? नो सर। no, नो सर। ओके चलिए सेकंड पे आते हैं। बोला है यहाँ पे वॉवेल, तो देखो फर्स्ट वॉवेल है, यहाँ पे फर्स्ट वॉवेल है। फर्स्ट वॉवेल यहाँ पे भी आ रहा है, ये तो होगा नहीं कंडीशन, ये दोनों कंडीशन मैच हो रहा है। बट लास्ट भी चेक कर लो वॉवेल है क्या, देन यस ये लास्ट भी वॉवेल है। तो लास्ट ये सेकंड वाला कंडीशन फॉलो होगा, और ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट कॉन्सोनेंट बोला हुआ है। तो जब ऐसे वाला आता है तो स्टार बना लो, क्योंकि दोनों को स्टार करना है, फर्स्ट एंड लास्ट। और बाकी कोड एज इट इज लिख लो। कॉपीराइट 6, इनका क्या कोड है? 5, 5 4। ए का 4। तो ये हमारा सेकंड का आंसर आया। सबका आंसर यही आया था। यस सर। यस सर। यही आया था। यस सर। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट है वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट वाला तो होगा नहीं, ये दोनों हो सकता है। लास्ट है कॉन्सोनेंट, ये होगा नहीं। देन थर्ड वाला कंडीशन थर्ड वाले क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है। तो देखो
जब भी ऐसा कंडीशन आए तो जो कॉन्सोनेंट का जो कोड होगा वो फर्स्ट वाले में भी होगा। तो H का कोड क्या है 3, तो A का भी कोड क्या हो जाएगा 3। तो बाकी एज इट इज लिख लो 7, W का कोड दिया है @ 7, T का कोड दिया 1 का कोड दिया है 1 एंड U का copyright. कोड दिया है कॉपीराइट। सबका आंसर यही आया था। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए फोर्थ वाले में आते हैं। यहाँ पे दिया है कॉन्सोनेंट, ये दोनों वॉवेल है, फर्स्ट वाला तो ये तो होगा नहीं, देन कॉन्सोनेंट एंड लास्ट वाला वॉवेल, देन लास्ट वाला भी तो वॉवेल है, देन ये दोनों के कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो M का कोड दिया है 5, तो 5 वाला कोड चला जाएगा E के पास और E का कोड चला जाएगा M के पास, तो मतलब ये हो जाएगा डॉलर। और बाकी का कोड हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। A का कोड क्या है 8, R का कोड हो गया हमारा हैशटैग, T का कोड हो गया हमारा 1 1 और W का कोड हो गया @ at the rate. ठीक है, ये वाला सबका मैच हो रहा है। आंसर बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए यहाँ पे आते हैं कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। लास्ट में कॉन्सोनेंट, फर्स्ट मतलब फर्स्ट कॉन्सोनेंट देन लास्ट वॉवेल, सेम कंडीशन ये वाला फॉलो हो रहा है, तो इसको भी इंटरचेंज कर लेंगे हम लोग। I का कोड दिया है 2 और H का कोड दिया है 3, एज इट इज लिख लो। बाकी के जो कोड है एज इट इज लिख लेंगे हम लोग। E का कोड दिया है यहाँ पर डॉलर, $, M का कोड दिया है यहाँ पर 5, K का कोड दिया है यहाँ पर 4 Z का 9. कोड दिया है 9। सबका आंसर मैच हो गया यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और लेना है कि दूसरा हम लोग 1 मार्क वाला करें। 1 marks वाला 1 कर marks. चलिए half an hour ही बच. सर ये 5 marks के लिए आता है ना? 5 मार्क, 3 से 5 मार्क, मैं फाइन नहीं बोल सकता लेकिन 3 से 5 मार्क आता है। और स्पेशली ये थोड़े मेंस में आते हैं। प्री में आया तो ठीक, वो भी पीओ लेवल पे आया तो आया, अदरवाइज मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आएगा। बट मैंने जो एग्जाम दिया था मेंस का उसमें आया था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया था, बाकी तो ये इतना ही था, सिंपल था। चलो रफ कर दूं मैं। क्लर्क में नहीं आता सर ऐसे क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, क्लर्क में नहीं आया। Yes, टाइम sir. कंज्यूमिंग है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्लर्क में नहीं आता इतना। इसके बदले वो लोग कुछ और दे देंगे। चलिए रफ कर दूं। हाँ सर। Yes. क्लर्क प्री की बात कर रहा हूं मैं, मेंस की नहीं कर रहा हूं। मेंस में आ सकता है, मेंस में थोड़ा सा ट्रिकी करके बस आपको देगा वो। ट्रिकी का मतलब है कि एक वर्ड में 2 कंडीशन फॉलो करा देगा, वैसा वाला कर सकता है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं 1 मार्क्स वाले। चलो यहाँ पे लो, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। इफ each consonant in the word flatter is changed to the previous letter in the English alphabetical series, and each vowel is changed to next letter in the English alphabetical series, and then the alphabet so formed are arranged in an alphabetical
order from left to right. So which of the following will be third from the right? R. आर ऑप्शन में आर है, हो सकता है। R. पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ नए स्टूडेंट के लिए। देखो अगर बोला है इफ कॉन्सोनेंट, इफ ईच कॉन्सोनेंट, हर एक कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, स्लैटर वर्ड में इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, मतलब जो कॉन्सोनेंट होगा अगर स्लैटर वर्ड में वो प्रीवियस लेटर को चेंज हो रहा है, जैसे सी चेंज होके बी हो जाएगा और जैसे हमारा बी चेंज होके ए हो जाएगा, वैसे ही। तो और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब ये होता है ए टू जेड। ईच वॉवेल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, मतलब अगर वॉवेल दिया हो, जैसे अगर ए दिया है तो वो नेक्स्ट लेटर चला जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, वैसा। देन जो भी आपको मिला चेंज करने के बाद उसको देन वापस अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन पूछा क्या है, थर्ड फ्रॉम द राइट, तो राइट हैंड साइड से थर्ड क्या होना चाहिए, सॉल्व करो। R sir. आर आएगा, ओके देखते हैं। आर ऑप्शन में तो दिया है। एक जोक और सुनाओ क्या, एक जोक और सुनाओ। देखो टीचर बोलती है अगर कोई स्कूल के सामने बॉम्ब रखता है तो क्या करोगे, तो स्टूडेंट क्या बोलता है, 1-2 घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है वरना स्टाफ रूम में रख देंगे। ये सही था। चलो बादल का आंसर आया क्यू, क्यू ऑप्शन में यस गिवन है, तो हो सकता है क्यू और आर में आंसर आ रहा है और दोनों ऑप्शन में है। क्या मैं सॉल्व करूं? सर आपने लेटर यही दिया ना, SLATER SLATER, और हाँ। आपको कॉन्सोनेंट चेंज करना है प्रीवियस लेटर से और वॉवेल चेंज करना नेक्स्ट लेटर से, तो जो भी मिलेगा उसको अगेन अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ सर डन। देन उसको हमें थर्ड फ्रॉम द राइट काउंट करना है, ये कौन सा वर्ड आया है। चलिए हम सॉल्व करें यहाँ पे, हम लोग सॉल्व करें यहाँ पे। हाँ सर। देखिए ये दिया था लेटर, ठीक है। देखो बोला है कॉन्सोनेंट जो होगा, कॉन्सोनेंट वो क्या हो गया प्रीवियस लेटर पे चेंज हो जाएगा, और जो वॉवेल होगा वो हमारा नेक्स्ट लेटर पे चेंज हो जाएगा। तो वॉवेल हमारा नेक्स्ट लेटर पे चेंज हो जाएगा तो ए क्या बन जाएगा हमारा, बी बन जाएगा। ई क्या बन जाएगा हमारा, एफ बन जाएगा। अब बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्रीवियस लेटर से चेंज कर दो। एस क्या बन जाएगा हमारा, आर बन जाएगा। एल क्या बन जाएगा हमारा, के बन जाएगा। टी क्या बन जाएगा हमारा, एस बन जाएगा।
और आर क्या बन जाएगा हमारा, क्यू बन Q. जाएगा। तो देखो ये मिल गया। देन इसको अरेंज करना है हमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बताओ पहले क्या आएगा, बी आएगा ना, बी, देन क्या F, आएगा, एफ F, आएगा, K, देन के आएगा, R. देन Q, R, S. क्यू आर एस, ये आएगा बरोबर। Yes, sir. हाँ तो सर। बोला है थर्ड फ्रॉम दी राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट। तो अगर हमें पता है ये साइड हमारा ऑलवेज राइट साइड होता है और ये साइड हमारा ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है, तो थर्ड फ्रॉम द राइट क्या होगा, 1 2 3 Q. क्यू। आर कैसे आया, हरीश का भी क्यू आया है, निशा का भी क्यू आया है, बादल का भी क्यू आया था, वेरी गुड। और किसी का क्यू आया था क्या, बताइए। हाँ सर। वेरी गुड, चलिए आर से वो जस्ट इन्होंने शायद आर पहले ले लिया होगा, इसलिए मैंने एबीसीडी ऊपर लिखा था कि ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए ये था एक क्वेश्चन जो हमने कल नहीं किया था, राइट। चलो रफ कर दूं इसे मैं, हाँ सर। Yes, sir. आ गया हो तो रफ कर दूं, बताओ। यस सर। बता। आपकी आज्ञा सर आंखों पर। चलो, व्हाट शुड कम, व्हाट शुड कम in the place of question mark in the following letter series। और यहाँ पे सीरीज दिया है ए बी, ए सी डी, ए डी ई एफ, ई एफ जी एच, ए एफ जी एच आई क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए, ये सीरीज कौन सा फॉलो हो रहा है वो सॉल्व करिए, क्या आएगा वहां पे। ए J. आएगा सर। क्या आएगा, जे, जी जी। J आएगा। जी जे, ओके। जे ऑप्शन में है क्या, जे है ऑप्शन में, हो सकता है। ए आएगा सर, ए। ए आएगा, अच्छा ए ऑप्शन में है तो हो सकता है। सर ए कैसे आएगा, ए बी, ए सी डी, ए डी एफ, ए ई एफ जी एच, और एच तक दिया, जे आएगा ना, आए जे डायरेक्ट है, समझ में आ रहा देख के। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी, ए सी डी 3, ए डी ई एफ 4, ई एफ लास्ट का पकड़ो, बी सी डी डी ई एफ, यहाँ पे ए को छोड़ते चलो, ई एफ जी एच, यहाँ पे देखो ए को छोड़ो, एफ जी एच आई, मतलब देखो 4 आया, देन पांचों वाला सीक्वेंस में आ जाएगा जी एच आई जे, हमारा आंसर आएगा जी। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत रेयर सर आते फिर हैं, से समझा। मैं बताता हूँ। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी, राइट, ए बी, देन यहाँ पे लिखा है ए सी डी, ए डी ई एफ,
देन AEFGH, देन यहाँ पे लिखा है AFGHI, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे यही है ना, ऊपर का सीक्वेंस यही है ना, Yes, ए sir. हाँ, कॉमन हाँ, लिया सही हुआ है, है। देखो AB, देन यहाँ पे लिखा है B मिसिंग किया है, B को हटा के क्या दिया CD, एक एक से बढ़ रहा है, देखो सीक्वेंस एक एक से बढ़ रहा है। तो आप क्या करो, CD यहाँ पे हुआ, देन C को हटा दिया, DEF लाइन से जा रहा है, देन D को हटा दिया, क्या किया EFGH, फिर E को हटा दिया, फिर क्या किया है FGH, तो FGH, तो और एक से बढ़ेगा ना वो, तो यहाँ पे आ जाएगा I, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा J। सबको समझ में आया? जी, यस सर, यस सर। क्लियर? Yes. चलिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जनरली बैंक में तो नहीं पूछे जाते हैं, ये SSC में पूछा जाता है और रेलवे में पूछा जाता है। इसको रफ कर दूं, क्या मैं इसे रफ कर दूं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी तो हमारे कल वाले एक एक मार्क्स वाले सब हो गए थे, तो सारा नहीं ले रहा हूं मैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जो मैंने नहीं लिया है। चलो ये लिखो, choose the odd one out from the given set of word। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ए का लिखा है AXV, सेकंड लिखा हुआ है AFD, थर्ड लिखा हुआ है GLJ, the fourth one is ORT, and fifth one RWU। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ONRQ फर्स्ट, सेकंड का है HIKL, थर्ड UTXW, फोर्थ VAED, फिफ्थ KJNM। इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि 5 ऑप्शंस में आपके 4 ऑप्शंस एक ही सेट फॉलो करेंगे, बट एक ऐसा होगा जो वो सेट फॉलो नहीं करेगा और आपका आंसर वही होगा। सर पहले में फोर्थ वाला है। पहले में फोर्थ वाला है, फर्स्ट में फोर्थ वाला है। एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 5, देन -2 +5 -2 1 2 3 4 5 -2 GTL 1 2 3 4 5 -2 ORT 1 2 3 4 5 -2। हाँ बरोबर, फोर्थ वाला नहीं है, फिफ्थ वाला है फर्स्ट में। ORT 1 2 1, एक मिनट ORT 1 2 3, हाँ फोर्थ वाला, राइट। R से W, राइट, फोर्थ वाला वाला है सर, फोर्थ वाला। एग्जैक्टली फोर्थ वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा और ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया हमारा। फिर हमारा अगला वाला जो बैच होगा वो फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हर्षिता, मुस्कान, प्रगति, सबको समझ में आ रहा है ये कि नहीं समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। समझ में आ Okay. गया सर। नहीं समझ रहा सर।
मुस्कान देखो, इसमें बोला है कि चूज द वर्ड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट वर्ड्स, मतलब क्या कि आपको जो ये 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो ये 5 ऑप्शन एक ही कंडीशन फॉलो करेंगे, सिर्फ सेकंड में एक सेकंड एक एक ही जो होगा वो थोड़ा अलग रूल फॉलो करेगा। ये मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको ये समझाता हूँ। सेकंड में सेकंड वाला। सेकंड में सेकंड वाला है, वेरी गुड। देखते हैं ओ एन आर क्यू, ओ से एन जाना है -1, आर क्यू देन प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 देन -1, -1 +4 -1, तो UTX का है यू -1 1 2 3 4 +4 -1, और एच आई का क्या है +1। ओके वेरी गुड, सेकंड आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जिसे नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देख लो, सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे। बताइए स्टूडेंट। यस सर। चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है SXV, तो देखो यहाँ पे S यहाँ पर है, X यहाँ पर है, कितने नंबर से आगे बढ़ रहा है देखो 1 2 3 4 और 5, मतलब +5 करेंगे, S से +5 कितना होगा, X आ रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो X से V में जाना है, X यहाँ पर है, V यहाँ पर है, देन कितने से माइनस हो रहा है, पीछे आ रहा है मतलब माइनस, आगे गया तो प्लस होगा, पीछे आया तो माइनस, तो ये कितने से माइनस हो रहा है -2, देखो WV। मुस्कान समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। चलिए AFD देखो, AFD तो देखो A से यहाँ पे +2 +5 -2 होना चाहिए था, तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे +5 हो गया, देन -2 होना चाहिए, तो 1 2 -2 रही, मतलब ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। GLJ तो देखो +5 होना चाहिए था, 1 2 3 4 5, L आ गया -2J, तो यहाँ पे +5 -2। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ORT का देखो, तो यही रूल फॉलो करना चाहिए, +5 -2, तो O से +5 करो 1 2 3, ये तो 3 पे आ गया, ये तो +3 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। आंख बंद करके टिक मारो, क्यों? क्योंकि +5 -2 +5 -2 +5 -2 कंडीशन फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे +3 हो गया, तो यही हमारा आंसर है। ऑड वन आउट ढूंढना था। अब ये भी देखो, देखोगे ना आप तो +5 होगा, R से W +5 पे आता है, 1 2 3 4 5, देखो +5 -2 U आ गया। समझ में आया? हाँ सर। चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला दिया है ONRQ, O यहाँ पर है, O से N जाना है, तो O से N कभी जा रहे हो, पीछे जा रहे हो तो -1, फिर N से R में जाना है, तो देखो 1 2 3 4 देन +4, देन R से Q में जाना, देन अगेन -1, तो -1 +4 -1 का कंडीशन यहाँ पे आना चाहिए हर एक में। तो देखो H से पीछे जाएंगे तो -1 आना चाहिए था, तो देखो H से तो आगे जा रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? यस चलो इसको छोड़ो, पूरा आगे सॉल्व नहीं करते हम लोग यहाँ पे, इसको छोड़ो। ये अगर यहाँ पे तो +1 आया, यहाँ पे -1, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, क्यों? क्योंकि आगे भी वो प्लस आएगा माइनस आएगा, हमको नहीं पता। तो यहाँ पे देखो U से T में जाना है, तो U से T -1, तो ये -1 हो गया, देखो ये भी -1 है, ये भी -1 है, और ये +1 हो गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ना थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करना पड़ता है, दिमाग से मतलब टाइम बचाने के लिए। हमें यहाँ पे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, और यहाँ पे +1 हो गया, मतलब इतना समझ में आया कि -1 वाला ही सब कुछ है, तो ये भी तो -1 ही होगा। देखो B का -1 A होता है, A का -1 J होता है, तो ये -1 होगा, तो ये प्लस वाला जो होगा ना ऑड वन आउट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। बाकी लोग बताइए प्लीज, क्लियर है? यस चलिए आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया है, और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगर कुछ अच्छा खासा मिल गया देन सॉल्व करेंगे। चलो मिल गया अच्छा खासा, एक लास्ट बचा है, इसको हम लोग खत्म कर देंगे आज अभी यहाँ पे, देन हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म।
चलिए क्वेश्चन है HIZ JYK XLM NOW क्वेश्चन मार्क। अगर ये सीरीज फॉलो हो रहा तो आगे वाला क्या फॉलो करेगा बताओ, पैटर्न फॉलो करना है, क्या होगा? H J X है क्या, वो क्या है, X है, ठीक है। HIZ JKY तो सेकंड वाला कुछ गलत। नहीं, देखते हैं ना, JKY देन XLM XLM। एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक मिनट रुको। HIJ JKY ये उल्टा आ जाएगा LMX, प्रिंटिंग मिस्टेक था, अब ये करेक्ट कर लो, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए अब आंसर निकलिए, अब आंसर आ जाएगा। सर सेकंड में भी है ना JKY आएगा। एग्जैक्टली JKY। और मैं खुद चेक कर लेता हूँ, HIZ JKY LMX PQV LMX और NOV। तो हाँ आगे सर, PQV राइट। यहाँ पे दो जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक बुक में से निकल गया, होता है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों का क्या आंसर आया बताओ? पूजा का भी आंसर आ गया PQV, ठीक है। बाकी लोग बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वप्नाली, साक्षी, रितिका, डन प्रियंका, सर। नहीं समझा। नहीं समझा? ठीक है, स्वप्नाली का भी आंसर आ गया PQV। PQV। चलो, नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा, यहाँ पे देख लो। बाकी लोग का आंसर बस आने दो। सर PQV सर PQV, ओके। हरीश, क्या आंसर आया? सर PQV। ओके। और नए स्टूडेंट हर्षिता, प्रगति, मुस्कान। PQV सर आ गया। ओके, मुस्कान, आ गया सर PQV। प्रगति, आंसर आया? प्रगति का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। और हेमंत का भी आ गया आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है HIZ, देखो H है यहाँ पे, I है यहाँ पर, और Z डायरेक्टली यहाँ पे दिया है। तो इससे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये तो पता चल गया +1 हो गया, बट ये कैसे काउंट करेंगे? तो ठीक है, इसको ऐसे एज इट इज रखो। JKY, J लिखा है, K लिखा है, जस्ट यहाँ पे बाजू बाजू में JK, और डायरेक्टली Y दे दिया। तो ये समझ में आया कि HI देन लास्ट, हमें लास्ट वाला वर्ड उठाना है, फिर JK उठाना है, देन सेकेंड लास्ट उठाना है, देन LM उठाना पड़ेगा, थर्ड लास्ट उठाना पड़ेगा, देन NO उठाना पड़ेगा, देन फोर्थ लास्ट उठाना पड़ेगा, देन PQ उठाना पड़ेगा, और फिफ्थ लास्ट उठाना पड़ेगा। समझ में आया सबको? हाँ यस सर। देखो देखो, JKY, JK लिखा है, देन ये यहाँ पे आ गया, देन LM लिखा है, जस्ट देखो बाजू बाजू वाला ही आ रहा है। देखो HI JK LM, देन X वाला आ गया, देन N और O यहाँ पे बाजू बाजू में आया, देन W आ गया, देन फिर उसके बाजू वाला ही आएगा ना, क्वेश्चन मार्क की जगह PQ, P और Q, देन V आएगा हमारा आंसर। क्लियर एवरीवन? यस सर। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया है। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको सर, एक जितने भी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस, पूछो ना, पूछो, क्या क्वेश्चन? इससे हट के क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ मैं? हाँ पूछो ना, अगर जवाब देने लायक होगा तो मैं अभी दे दूंगा। ओके, एक क्वेश्चन है कि एक भाई के 6 भाई है और उनके भी 6 भाई हैं, तो क्या आंसर आएगा? ये तो सिलेबस से बाहर ही पूछ लिया आपने। ये तो ना तो बैंक में आता है, ना SSC में आता है, ना रेलवे में आता है। ये वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन है सर। ये तो वही बात हो गई, जब घर से लाइट चली जाती है तो मम्मी बैठ के यही सब बोलते रहते हैं, बोलो
ये तो सर मेरे पास एक हाँ, कोडिंग का चलो बोलिए। क्वेश्चन था। हाँ एक कोडिंग का क्वेश्चन था। हाँ, पूछो पूछो संतोष, कोडिंग का क्या था? एक भाई अच्छा, है, 6 भाई है, वो नहीं समझा नहीं मैं। वो नहीं है, रुको वेट मेरे पास है ना, पूछो। फोटो क्लिक किया सर हूँ, 2 ये मिनट। सर ये आईएएस में पूछा गया था। एक भाई है और एक भाई के 6 भाई है और उनके भी 6 भाई है, तो कितने भाई हुए? 6 ही हुए ना? कितना हो गया? एक भाई के नहीं, 7 हो गए ना? 7 brothers. एक भाई है, 7 उसके हुए। 6 भाई है, और वो 6 भाई के भी एक भाई है, तो 7 ही हो गए। चलो सर, हाँ पूछो संतोष। if brass is coded as 63516, हाँ, what will be sir coded as? नहीं और एक दिया रहेगा, ऐसा कैसे? नहीं इतना ही है, मेरे पास फोटो भी है उसका, हाँ चाहे तो मुझे मैं इसको एक भेजूं। काम करो, आप दादर में हो ना, तो हाँ, आप सपना मैम को देता हूँ। सपना मैम को भेज दो और उनको बोल दो मुझे फॉरवर्ड करने के लिए, मैं ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ। क्योंकि कभी भी ओके कोड सर। जब भी देता है ना, जब भी कोड आपको पूछेगा, देन 2 वर्ड्स दिया होगा, तो 2 वर्ड्स दिया होगा। क्या पूछा है, स्पेलिंग बताओ। if brass BRASS ओके, क्या कोड coded है? as, रुको वेट, हाँ देख, 63516 616। देन किसका कोड पूछा है? सर का। सर का क्या कोड है, ऐसा पूछा है, राइट? हाँ तो आर हाँ, का कोड हो जाएगा 3, यहाँ पे दिया है। एस का कोड हो जाएगा 1 और 6। ये अलग अलग कैसे आ गया 2 बार एस का? एक मिनट, इसके लिए कंफ्यूज हो, ये 2 बार एस का अलग अलग कैसे आ सकता है? कोडिंग तो सेम होता है। प्रिंटिंग मिस्टेक आएगा ना सर? आई थिंक सो, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि ये मैं एक क्वेश्चन बार ही प्रॉपर नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो हाँ ना, मैं, आप ही समझो ना, 2 बार हाँ एस दो, दिया है और अलग अलग कोड कैसे आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ओके सर, जैसे हाँ, ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक। भेज दूँ सपना मैम को मत, भी अरे रहने क्यों, दो? नहीं नहीं, रहने दो, क्या भेजोगे? ये प्रिंटिंग ओके मिस्टेक में। ओके मैम। चलो चलो क्लास, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और आप लोग लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। माता रानी की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। प्रतियोगिता कमेंट दर्पण की। करो, ओके सर। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मैगजीन ये महीने में शायद मिलने वाला है, सर बोल रहे थे। तो जिसका कमेंट बेस्ट रहेगा, जिसने बहुत ज्यादा कमेंट किया है, उसको कमेंट मिल किस पे सकता है। करना है? यूट्यूब पे, यूट्यूब के वीडियो पे, और कहाँ करोगे? हाँ ठीक है। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू ओके सर। थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। अच्छा। बाय बाय, टेक केयर।